Hi everyone, my name is Bipin and today also we will continue with the deep learning series, and today we will see the backward propagation. In last class we have seen the forward propagation, so today we will see the backward propagation. So let's start the class. Backward propagation, ठीक है. Backward propagation अभी तक जो हमने देखा, जैसे कि लेट्स से कि फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाह रहा हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में देखा कि लेट्स से ये x1 x2 x3 ये 3 इनपुट थे. सिंपल मैं दो ही लेट्स से लेयर बनाता हूँ, दो नोड्स और लेट्स से एक और. ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखा कि लेट्स से x1 x2 x3 में वैल्यू मान लो 0.712 ऐसे कुछ था. ठीक है, तो ये वैल्यू मतलब ये W11 और ये जो वेट्स है ये सब, तो ये जो वैल्यू है, राइट, जो डेटा है इसको हम डेटा बोल रहे हैं, इनपुट डेटा. ठीक है, ये इनपुट डेटा जो हम ये न्यूरल नेटवर्क से पास करते हैं और ये जो आउटपुट आता है, ठीक है, डेटा यहाँ से लेकर इस साइड पास हो रहा है. ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन बोलते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन. बैकवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होता है, अगर मैं सिंपल पहले बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड था, बैकवर्ड में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो हमने जैसे देखा था लॉस होता है, राइट. लॉस क्या होता है, y माइनस वाई कैप. ठीक है, ये अलग लॉग लॉग लाइक्लीहुड लॉस हो सकता है, अलग अलग लॉस, मीन स्क्वायर लॉस हो सकता है. तो मान लो जस्ट ये मैं एक लॉस है जो मीन स्क्वायर एरर लॉस है मान लो. ठीक है, तो ये लॉस के कारण जो हम वेट्स अपडेट करते हैं, ठीक है, तो बैकवर्ड प्रोपोगेशन में होता क्या एक्चुअली, बेस्ड ऑन लॉस. ठीक है, जो हम मेल बोल रहे हैं, एलसीडी नोट करते हैं, लेट्स से वी अपडेट वेट्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, तो इनिशियली जैसे हमने देखा कि वेट क्या होते हैं, इनिशियली रैंडमली इनिशियलाइज्ड होते हैं. ठीक है, फिर हमारा कुछ लॉस आता है. ठीक है, उस लॉस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वेट अपडेट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, ये डेटा जाएगा, मतलब यहाँ से x1 x2 x3, ये जो आउटपुट आएगा, आउटपुट पे फिर जो y मतलब ये ट्रू है. ठीक है, और ये y कैप जो बोलते हैं एस्टिमेटेड, जो भी ट्रू माइनस एस्टिमेटेड जो एरर आ रहा है उसके बेसिस पे ये क्या होता है, जो जो भी वेट्स हैं W11 या मतलब इसको जैसे 1 बोल रही है, ये भी W112, तो ये सब जो वेट्स हैं, W से जो भी चीजें वेट्स एंड बायस, मतलब बायस भी बोल सकते हैं. तो जैसे इसमें बायस होगा मान लो V2 और इसमें मान लो V1, तो वेट्स एंड बायस को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं. ठीक है, तो ये लॉस एक सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो इसको फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो गया. ठीक है, ये लॉस के बेसिस पे फिर क्या होता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन होता है, जिसमें हम वेट कैलकुलेट करते हैं, मतलब वेट को अपडेट करते हैं. तो वेट अपडेट कैसे होता है, तो जैसे हमने पहले भी देखा है मशीन लर्निंग क्लास में, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट. तो इसमें क्या होता है, मान लो ये इसको इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू डब्लू माइनस अल्फा इंटू डी एल बाई डी डब्ल्यू. ठीक है, तो यहाँ पास देखो कुछ पैरामीटर, अल्फा क्या होता है, इसको बोलते हैं लर्निंग पैरामीटर, लर्निंग पैरामीटर. ठीक है, और ये क्या हो गया, डी एल बाई डी डब्ल्यू क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू
वेट, ठीक है। तो इसके लिए हमको, और डब्लू क्या हो गया, डब्लू हमारा वेट्स हो गया, ठीक है। डब्लू हमारा क्या हो गया, वेट्स हो गया। तो मान लो कि एक बार डेटा इनपुट से आउटपुट गया, फिर लॉस फंक्शन आया, उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, डीएल बाई डीएल डी डब्ल्यू निकालेंगे, ठीक है। और उसके बेसिस पे वेट अपडेट होगा, ठीक है। इसी को हम बेसिकली बैकवर्ड, मतलब जो वेट अपडेट हो गया, मतलब लॉस के बेसिस पे सारे वेट्स, अब वेट्स कहाँ तक आएंगे, मान लो यहाँ से चालू होगा वेट, है ना, W1, इसका भी वेट है। तो ये लॉस के बेसिस पे चीजें वेट्स इधर चेंज हो रहा है, इसी को, इसलिए हमको इसको बैकवर्ड प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन थोड़ा और डिटेल से पहले मैं, एक यहाँ जो यूज होता है, एक बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल, ठीक है। क्योंकि जो हमने यहाँ बस लेट से वेट चेंज करना है, तो इसमें अल्फा जो है ये फिक्स रहता है, ठीक है, वो हम फिक्स करते हैं, लेकिन जो डी एल बाई डी डब्ल्यू वो हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो चेन रूल का यूज होता है, चेन रूल मेनली, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव को करना है, तो चेन रूल होता है, जैसे जो हमने मैथमेटिक्स में 11th-12th में पढ़ा है, चेन रूल, वही चेन रूल। तो मैं जस्ट क्विकली समराइज कर देता हूँ कि चेन रूल होता क्या है, ठीक है। तो लेट्स से कि आपके पास y इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 5, एक सिंपल आपने लिया, इसका स्क्वायर किया, मान लो इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट से एज्यूम कर लेते हैं कि u इक्वल टू मान लो 3x प्लस 5 था, ठीक है। u इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 5। तब पहले y इक्वल टू क्या था, y को हम क्या बोल सकते थे, फंक्शन ऑफ x, करेक्ट। अब मान लो y इक्वल टू हमने कर दिया u की, 3x प्लस 5 को हमने u का, तो y इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर। अब y किसके टर्म में है, मतलब u के टर्म में, तो इसलिए इसको सिंपल में फंक्शन ऑफ u लिख सकते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ u। या क्योंकि यहाँ f ऑलरेडी यूज हुआ है, तो लेट से इसको कुछ और नाम दे दो, ठीक है। इसका भी मतलब वही होता है, चाहे जी से करें, एच से करें, कुछ है, ये भी y इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है। मतलब जी, y इक्वल टू जी ऑफ u, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक है। तो यहाँ पास अगर इसको थोड़ा सा और वो एक वो करें, तो g तो हो गया, ठीक है, और u क्या है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये है y इज अ, मतलब u इक्वल टू, u को क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये। तो मान लो मेरे को dy बाई dx करना है, ठीक है, dy बाई dx करना है, तो चैन रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dg, या इसका मतलब होता है, अगर मैं वो करूं, ठीक है, तो dy बाई du, ठीक है, और d, मतलब सबसे पहले y का u के रिस्पेक्ट में, फिर du बाई dx, ठीक है, ये हम करते हैं। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले मान लो dy बाई du निकालो, ठीक है। तो dy बाई du क्या होगा, dy बाई du हो गया, जैसे y इक्वल टू यू स्क्वायर है, तो इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 2u आएगा, ठीक है। अब du बाई dx करें, तो u इक्वल टू हमारा क्या है, 3x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो अगर हमको लेट से dy बाई dx निकालना है, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो 2u इंटू 3, ठीक है। अब u की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, 3x प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy बाई dx। तो ये जो है बेसिकली एक चेन बना रहा है, पहले y का u से, u का x से, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि y इक्वल टू साइन, मान लो 3x क्यूब प्लस 5 है, ठीक है।
y इक्वल टू 3x³ प्लस 5 है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि इसको यहाँ पास u इक्वल टू 3x³ प्लस 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन u, ठीक है। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन u। तो अगर और तो यहाँ भी फिर से वही बन जाएगा, y इज द मान लो फंक्शन ऑफ g ऑफ u, और इसको फर्दर वो करें तो g ऑफ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसको हमको dy बाई dx करना है, तो फिर से वही करेंगे, सबसे पहले dy बाई du करेंगे और du बाई dx करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी मान लो dy बाई du निकालना है, dy बाई du, ठीक है। तो इसको अगर हम पुट करें तो d ऑफ साइन u डिवाइड बाई du, तो ये क्या हो जाएगा, cos u, ठीक है। दूसरा हो गया du बाई dx, ठीक है। इसको करें, अब u की वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू क्या है, 3x² प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे किए तो ये क्या हो जाएगा, अ, ये हो जाएगा 6x, ठीक है। तो अब अगर हमको dy बाई dx निकालना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले dy बाई du और du बाई dx, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cos u इंटू 6x, ठीक है। और इसको फर्दर वो कर दें, cos की वैल्यू 3x² प्लस 5 इंटू 6x, तो ये हो गया हमारा dy बाई dx, ओके। तो इस वे में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये चैन रूल इस तरीके से काम करता है, ओके, ठीक है। तो लेट्स सी क्या करते हैं, सबसे पहले वापस हम न्यूरल नेटवर्क में आते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं सिंपल रखता हूँ x1 x2, दो ही वो रखता हूँ, और लेट्स से x1 न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हम x1 x2, ठीक है। और ये भी, और यहाँ पास भी दो कर देता हूँ और एक फाइनल पे, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं इसको कनेक्शन करता हूँ, x1 का x2 से, ये हो गया, ये हो गया, राइट। फिर ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट किया, मान लीजिए ये y कैप आता है, ठीक है। और ये इक्वल टू लेट से हम अभी हम MSE मान लेते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा लॉस फंक्शन, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ बस लेट से W, ये क्या हो जाएगा, ये नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, ये नोड 1 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और इसको हम Z11 A11 और Z12 A12, फिर Z21 Z22 A22 A21, और यहाँ Z31 A31, ठीक है। ये हो गया। अब ये इसको थोड़ा सा और वो कर देते हैं, और यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, W11 था, 1 का 2 से गया, ठीक है। तो W12, ये 2 का 1 से गया, W21, और ये W22, ठीक है। और इसको 1 दे देते हैं, 1 दे देते हैं, 1 दे देते हैं, 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से 1 का 1 से गया, तो W11 W22 W21 W12, इसको 2 से दे देते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 से W113 और W213। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है, मान लो कि ये की जो W1 की वैल्यू, मान लो ये सारे वेट को हम, जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है, तो ये फिर से एक बार मैं याद दिला देता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा इनपुट लेयर, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट लेयर, और ये हो गया हमारे हिडन लेयर। ठीक है, तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव है बेसिकली बैकवर्ड प्रोपोगेशन या हो गया। ठीक है, तो लेट्स से हमने क्या दिया, एक्स दिया। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और सिंपल से वो कर दूं, एक्स गया, फिर यहाँ W1 से पास हुआ। ठीक है, सॉरी, W1 से फिर क्या बना, Z1 बना, फिर A11 बना, राइट। फिर ये यहाँ तक का है, राइट, यहाँ तक का ये। ठीक है, दूसरे में क्या गया, A11 से, हाँ सॉरी, A1 बना, और दूसरे में क्या गया, A11, फिर ये क्या गया, Z2, और Z2 से A2 बना। ठीक है, ये दूसरा, ये वाला पार्ट था। थर्ड में क्या गया, A2 इनपुट गया, फिर ये Z3 बना, और फिर ये A3 बना। ठीक है, और y कैप इक्वल टू A3 हमने कर दिया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, अब यहाँ तक जो वैल्यू है, W1 की वैल्यू मान लो कि, तो यहाँ x की वैल्यू तो अपन को मालूम है, x1 x2। ठीक है, W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे W1 में क्या हम साइज क्या देखते हैं, W1 का इनपुट में क्या साइज है 2, और नोट कितने हैं 2, तो 2x2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा W11, W1, W21, और W12, और W22। ठीक है, सभी में 1 1 ये हो जाए। ठीक है, ये W1। Z1 क्या हो जाएगा, Z11 और Z12। ठीक है, A1 क्या हो जाएगा हमारा, A1 इक्वल टू A11 A12। ठीक है, A11 A12। सिमिलरली W2 हमारा जो हो जाएगा W11 W12 W21 W22, और यहाँ टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, Z2 हो जाएगा हमारा Z21 Z22, और A2 हमारा हो जाएगा A21 A22। ठीक है, सिमिलरली W3 जो हमारा क्या हो जाएगा, W11 W21। ठीक है, ये 3 3, और Z3 क्या हो जाएगा हमारा Z31, A3 भी हमारा हो जाएगा A31। ठीक है, और Y कैप हमारा क्या हो जाएगा A3। ओके, तो नाउ अगर देखा जाए, ठीक है, तो लेट्स से कि हमको निकालना है, क्योंकि हमको वेट अपडेट करना है ना। अभी फिर से हम वापस आते हैं, तो W इक्वल टू हमको क्या चाहिए, W माइनस अल्फा DL बाई DW। ठीक है, अब यहाँ W कितने सारे हैं, मतलब मैट्रिक्स के टर्म में अगर बोलूं, तो यहाँ पास 3 है।
ठीक है, W1, W2, W3। ठीक है, तो हमारा मेन टास्क का ऑब्जेक्टिव यहाँ ये रहता है हम निकालने का कि डी एल जो है हमारा, डी W1 निकालें, डी एल DW2 निकालें, और डी एल DW3 निकालें। ठीक है, ये तीन चीज हमको निकालनी है मेनली, ताकि हम इस फॉर्मूला में पुट कर सके। तो मान लो कि इसमें वन, एक बार फिर से मैं वो कर देता हूँ, हाँ? तो मान लो कि सेम फॉर्म, मान लो W1, तो W1 क्या रहता है, ये W1 माइनस अल्फा डी, डी एल बाई डी W1। ठीक है, सिमिलरली W3 भी ऐसे निकालेंगे, W3 माइनस डी एल बाई DW3। और W2 कैसे निकलेगा, W2 माइनस अल्फा डी एल बाई DW2। ठीक है, ओके। तो वापस अगर ग्राफ में देखें, ठीक है, इसमें कर जाएं, तो एल क्या है, एल इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब एल अगर पहले देखें तो एल बना किससे किससे है। ठीक है, अ, तो एल में अगर टर्म क्या आ रहा है, वाई माइनस वाई कैप। ठीक है, तो वाई लेट से फिक्स है ना, वाई की वैल्यू तो मतलब ट्रू वैल्यू है, तो वो फिक्स हो गई। ठीक है, तो एल इज अ, मतलब अगर एल को वाई और वाई कैप का फंक्शन है बेसिकली, ये बोल सकते हैं। ठीक है, एल इज अ, मतलब अगर इसको और सिंपल टर्म में लिखना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि एल जो है इज अ फंक्शन ऑफ वाई कॉमा वाई कैप, मतलब एक से ज्यादा वो है। ठीक है, तो वाई लेट से कि वाई क्या है, वाई ट्रू क्या है, फिक्स है, वाई कैप वेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वाई कैप किस पे डिपेंड करता है, वाई कैप सबसे पहले किस पे आएगा, वाई कैप इज अ फंक्शन ऑफ A3। ठीक है, वाई कैप किसका फंक्शन है, A3 का। अब A3 किसका फंक्शन है, मतलब A3, लेट से A3 किसका फंक्शन हो जाएगा हमारा, W2। ठीक है, या W3। ठीक है, और W3 किसका फंक्शन हो जाएगा, W3 फंक्शन हो जाएगा, फिर आएगा A2। ठीक है, A2 वापस किसका फंक्शन हो जाए, W2 का। ठीक है, फिर से W2 किसका फंक्शन हो जाएगा, A1। और A1 किसका फंक्शन हो जाएगा, W1। ठीक है, तो इस वे में, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब इस तरीके से वो है। ठीक है, तो लेट्स से कि इतने सारे वो हैं, है ना, तो मान लो मेरे को सबसे पहले DL/W3 निकालना है, मान लो ये अगर इसको हम थोड़ा सा करें। ठीक है, मान लो DL/DW3 निकालना। ओके, तो अगर हम चेन रूल अप्लाई करें तो सबसे पहले DL किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, D ऑफ A3, DL ऑफ। ठीक है, अब D A3 किसका है, A3 किस पे डिपेंडेंट है, DA3/DW3। ठीक है, तो ये दोनों निकालने से हमारा क्या हो जाएगा, DL/W3 निकल जाएगा। अब मान लो DL/DW2 निकालना है, DL/DW2। ठीक है,
डीएल बाई डी डब्ल्यू टू निकालने के लिए ये तो हमको स्टेप्स, अगर मैं पूरा स्टेप्स लिखूं तो लेट से पूरा ही लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डीएल बाई डी ए थ्री, ठीक है, डी ए थ्री बाई डी डब्ल्यू थ्री, ठीक है। अब डब्ल्यू थ्री किस पे डिपेंड है, ए टू पे, तो डी डब्ल्यू थ्री बाई डी ए टू, ठीक है। फिर ए टू किस पे डिपेंड है, डब्ल्यू टू में, तो डी ए टू बाई डी डब्ल्यू टू, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, डी एल डी डब्ल्यू टू, ठीक है। सिमिलरली मान लो डी डब्ल्यू वन, मतलब अब डी एल बाई डी डब्ल्यू वन, ठीक है। अगर इसको मैं देखूं भी, तो ये क्या है हमारा, यहाँ तक डी एल बाई डी डब्ल्यू थ्री, ये हमारा क्या है, डी एल बाई डी डब्ल्यू थ्री, इतना पार्ट अगर इसको हम पुट करें, ठीक है। तो अगर इसको चाहें तो डी एल बाई डी डब्ल्यू टू को हम क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई डी डब्ल्यू थ्री इंटू जो है डी डब्ल्यू थ्री डी ए टू और डी ए टू डी डब्ल्यू टू, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम लेट से डी एल बाई डी डब्ल्यू वन निकलना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डी एल बाई डी डब्ल्यू टू यहाँ तक निकाल लिए, इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यू टू किस पे डिपेंड है, ए वन पे, ठीक है। तो डी डब्ल्यू टू बाई डी ए वन, अब ए वन किस पे डिपेंड है, डब्ल्यू वन पे, ठीक है। तो डी डब्ल्यू वन, सॉरी डी ए वन बाई डी डब्ल्यू वन, तो इससे क्या हो गया हमारा, ये निकल गया, ठीक है। अब ये वैल्यू मान लो डी एल बाई डी डब्ल्यू टू निकल गया, डी डब्ल्यू वन निकल गया, डी डब्ल्यू टू निकल गया, ठीक है, वन टू थ्री तीनों निकल गए। अब हम क्या करेंगे, मान लो डब्ल्यू वन निकालना होता तो हम क्या करते, सिंपली डब्ल्यू वन माइनस अल्फा डी एल बाई डी डब्ल्यू वन कर देते, डब्ल्यू टू निकालना होता तो डब्ल्यू टू माइनस अल्फा डी एल बाई डी डब्ल्यू टू करते, डब्ल्यू थ्री निकालना होता तो डब्ल्यू थ्री माइनस अल्फा डी एल बाई डी डब्ल्यू थ्री। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा लर्निंग पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, मान लो जनरली लिखते हैं 0.101, ये अलग अलग अभी और आएंगे अपन जब ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वे में क्या होता है कि अब डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, लेकिन हमारा डीएल बाई जो डी डब्ल्यू वन है वो है क्या, ठीक है। तो इसके अंदर जो आता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब डब्ल्यू वन में अगर मैं फिर से वो करूं, हम्म, मतलब यहाँ डाउट आ रहा होगा कि यहाँ तो डब्ल्यू वन वन डब्ल्यू वन टू डब्ल्यू टू वन डब्ल्यू टू टू, हमने तो डीएल बाई डी डब्ल्यू वन निकाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले लेट से कि डब्ल्यू वन लेते हैं, है ना, थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। तो डब्ल्यू वन इक्वल टू क्या हमने, मान लो हमारा डब्ल्यू वन वन क्या था, मान लो थोड़ा सा एक सिंपल, तो डब्ल्यू वन 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 डब्ल्यू टू वन वन डब्ल्यू वन टू वन डब्ल्यू टू टू वन। अब डीएल बाई डी डब्ल्यू वन हमने निकाला, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करते हैं, जब ये हम निकालते हैं तो इसको एक हम, अगर इसी को हम बोलें कि कैसे वो किए, तो हम यहाँ पास ऐसे करते हैं, डीएल, इसका मतलब होता है पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डीएल बाई डी डब्ल्यू वन वन वन, ठीक है। अब ये डीएल बाई डी डब्ल्यू वन टू वन, ठीक है, डीएल बाई डी डब्ल्यू टू वन वन और डीएल बाई डी डब्ल्यू टू 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 वन, ठीक है। तो ये हो गया सारे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकल गया, ठीक है। तो अब मान लो कि हमको
W1, जैसे W1 इक्वल टू हम क्या करते हैं, W1 माइनस अल्फा इंटू DL/dW1, ठीक है। तो W1 की वैल्यू सबसे पहले मान लो ये थी, ठीक है। ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें, मान लो पुट ही कर देते हैं, चलो। तो ये क्या हो गया, W11, W211, W121, W221, ठीक है। कैसे वेट अपडेट होता है मैं ये बता, इक्वल टू, ठीक है। ये सेम यहाँ भी रहेगा, मतलब लिख ही देता हूँ ताकि W121, W211 और W221, ठीक है, माइनस अल्फा, ठीक है। या एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, माइनस ये करते हैं, ठीक है, अल्फा डी एल, DL/D11, ठीक है, अल्फा DL/DW121 और अल्फा DL/DW211 और अल्फा DL/DW221, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस वे में क्या हो गया कि वेट अपडेट होगा। तो मान लो कि यहाँ पास अम, नया वेट क्या होगा, मैं ऐसे बता देता हूँ, W121, ठीक है, W211, W222, ठीक है। इसकी वैल्यू, तो मान लो यहाँ के कुछ 7654 ऐसे कुछ था, ठीक है, माइनस, मान लो इन लोग का डेरिवेटिव करने के बाद, और जो वैल्यू हम पुट उट कर दिए उसके बाद लेट से कि 2111 होता है, ठीक है। तो यहाँ अब W111 क्या हो जाता है, 7 - 2 5, ठीक है। W121 क्या हो जाता, ये क्या है, 6 - 1 5, ठीक है। W211 क्या हो जाता, 5 - 1 4, W221 क्या हो जाता, 4 - 1 3। तो पहले वेट क्या था हमारा, 7654, ठीक है। पहले वेट क्या था, 7, मतलब पहले ये था 7654। बैक प्रोपोगेशन होने के बाद, बैक प्रोपोगेशन होने के बाद क्या हो गया, ये वेट चेंज हो गया, अब क्या हो गया, ये 5543, ठीक है। तो ये हो गया एक एक वर्ड, जो हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन के उससे इस तरह वेट चेंज होता है। तो अलग लेयर में भी, जैसे ये हमने W1 का देखा, ऐसे W2 W3 का भी इस वे में होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा बेसिकली बैकवर्ड। तो इसको लेट से हम कोड में एक बार देख लेते हैं। तो लेट से मैं हर कोड ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि बैकवर्ड प्रोपोगेशन होता कैसे, मतलब जो डेरिवेटिव है यहाँ पास कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो हमने बेसिकली ये देखा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि इनपुट का साइज क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। और आउटपुट क्या है, एक ही वैल्यू है, राइट, ठीक। तो मान लो यहाँ जो x है, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो इसमें x1 x2 x3 x4, ठीक है, ये है। और जो y ट्रू है उसकी वैल्यू मान लो
1 है, ठीक है। और यहाँ x1 की वैल्यू 0.5, 1 माइनस 1.5 और 2 है, ठीक है। और y ट्रू का ये है, ओके। तो लेट्स से अगर इसका हम वो बनाना चाहिए x1, x2, x3, x4, ठीक है। तो हम यहाँ पास बेसिकली 3 लेयर मतलब आ, या मतलब 2 हिडन लेयर हो गया और एक आउटपुट और एक इनपुट हो गया, ठीक है। तो लेट्स से कि पहले वाले में क्या है, इनपुट का जो साइज है, ठीक है, ये है हमारा बेसिकली 4,5, ठीक है। तो इसमें हो गया बेसिकली 5 नोड्स हो गए, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये सारे मतलब कनेक्ट होंगे, राइट, ऐसे करके, ठीक है। दूसरे में क्या है, ये 5 से फिर 3 में बना, ये 3, ठीक है। और लास्ट में फिर 1। तो ये मान लो यहाँ गया, ये ऐसे गया, ये वाला भी इससे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे से, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। फिर ये ये, ठीक है। तो यहाँ पास हम दो में रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि हिडन लेयर में हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन और आउटपुट में हम यहाँ सिग्मोइड, ठीक है, सिग्मोइड यूज करते हैं। तो यहाँ पास मेनली सिग्मोइड अगर यूज कर रहे हैं तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पास जैसे W1 की वैल्यू हमने वो कर दी, ठीक है। तो W1 का जो साइज होगा वो होगा 4,5, ठीक है, इनपुट में 4 और 5। W2 का जो साइज होगा वो क्या होगा, 5,3, ठीक है। और W3 का साइज क्या होगा, 3,1, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिकली साइज। तो लेट्स इसको अगर हम रन करें, हम्म, तो ये क्या हो गया, सारे वो करके हमारा A1 A2 आ गया, ठीक है, A1 A2 आ गया। और तो हमारा A1 क्या होगा, मैं बता देता हूँ। A1 वाला जो है, यहाँ पास से जो हमारे निकलते हैं, ठीक है, A2 यहाँ से जो निकलते हैं, और A3 ये हो गया। तो A1 इक्वल टू हमारा क्या हो सकता था, A11, A21, A31, A41, A51, ठीक है। A2 हो गया हमारा A21, ए A22, A23, सॉरी, A11, A12, A13, A14, A15, ठीक है। और ये हो गया हमारा A21, A22, A23, और A3 क्या हो जाएगा हमारा, A31, ठीक है। तो ये हमने A1 A2 ये निकाले। लॉजिट्स बेसिकली हमारा जो है वो, इसको हम जो यहाँ है A3 भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए चलो A3 रखते हैं, ठीक है। तो लेट से कि मैं, अच्छा, तो ये टेंसर वाला का तो पता था, रैंडम एन क्या कहते हैं, रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है, ठीक है, जो भी मतलब बाद में यहाँ ग्रेडियंट की रिक्वायर्ड है कि नहीं, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, DL/DL/DW1। तो ये क्या है, रिक्वायर ग्रेड करने से वो चीजें भी वो कैलकुलेट करेगा बाद में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ रिक्वायर्स एंड ग्रेड इक्वल टू ट्रू लिखते हैं,
ठीक है। अगर ये हम ना लिखें तो ये क्या है, मतलब जो बैक प्रोपगेशन में जो डेरिवेटिव है वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो लेट्स से कि यहाँ तक जैसे हमने रन किया, तो सबसे पहले A1 A2 की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है। A3 A2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर। लेट्स से A2 का भी देख लेते हैं साइज क्या है। ठीक है, A2 में भी 3 वैल्यू। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और लेट्स से कि पहले A3 की वैल्यू देख लेते हैं। A3 की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो A3 देख लेते हैं, तो A3 की एक वैल्यू है। ठीक है, अब हम सिग्मॉइड से भेज रहे हैं। ठीक है, सिग्मॉइड का फिर से मैं याद दिला देता हूँ। सिग्मॉइड का क्या है, ये क्या करता है, एस जैसे बनाता है ना। सॉरी, सिग्मॉइड का फिर से ये मेनली आउटपुट में यूज होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन बनता है करीब ऐसे बनता है। ठीक है, तो जब जीरो रहती है एक्स की वैल्यू, तो ये जीरो में 0.5 रहता है, और इन्फिनिटी में ये वैल्यू 1, और माइनस इन्फिनिटी में ये वैल्यू 0। ठीक है, तो ये A3 हो गया। लेट से हम y प्रेडिक्शन क्या है, y अंडरस्कोर प्रेड। ठीक है, तो इसने क्या वैल्यू दिया, मतलब इस फंक्शन में ये वैल्यू, मतलब इसका कहने का मतलब कि 1 प्लस e⁻−2.641 रखे हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0786। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन से ही पास किए। ठीक है, अब वाई ट्रू हमारा क्या था, 1। ठीक है, अब बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी जो हमने लॉस देखा था, लॉस फंक्शन बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी, जब भी हम सिग्मॉइड यूज करते हैं तो ये होता है। तो वहां पास क्या था, लॉग ऑफ वाई, मतलब इसको लॉग लॉग लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, लॉग लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या था, यल ऑफ वाई कॉमा वाई कैप इक्वल टू होता है माइनस वाई लॉग वाई कैप प्लस 1 - वाई लॉग 1 - वाई कैप। ठीक है, ये होता है जो, मतलब इसका वो। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ वैल्यू पुट करें, तो y की वैल्यू क्या है, y जो y ट्रू है इक्वल टू y, ये वैल्यू 1 थी। ठीक है, और y कैप की वैल्यू क्या आई है, 0.786। ठीक है, तो यहाँ y इक्वल टू 1 रख दिए, लॉग ऑफ y कैप की वैल्यू 0.786 प्लस 1 - 1, ये क्या होगा, 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 0.786। ठीक है, तो एल जो है हमारा वाई कॉमा वाई कैप ये आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो हमारा, लेट से किसको रन करते हैं। ठीक है, लॉस। ठीक है, 2.5432 आ रहा है। ठीक है, 2.5432। ठीक, हम्म, अब हमको लॉस डॉट बैकवर्ड कर देंगे तो ये बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी डेरिवेटिव है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास जो मैं बोला कितने हैं, W1 V1 W2 V2 W3 V3। ठीक है, जैसे मैंने जो कैलकुलेशन देखा था W1 W2 W3, सिमिलरली B1 B2 B3 भी इस वे में ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पास इसको मैं रन करूँ, तो ये देखो W1 का वैल्यू आ गया। W1 का साइज क्या था हमारा, W1 का साइज क्या था, 4,5।
तो ये क्या है, सभी का डेरिवेटिव करके 4,5, तो ये वेट, नया वेट अब ये आ गया। ठीक है, अगर मैं केवल W1 पहले देखता, ठीक है, W1 पहले देखता और अब देखो, ठीक है, तो पहले हमारा W1 ये था, ठीक है, ये W1 था, और ये है बेसिकली ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब DL/dW1, यहाँ ही कंफ्यूज नहीं होना, तो DL/dW1 की वैल्यू है ये, ठीक है, और W2 सिमिलरली DL/dW2, और B1 है DL/dB1, ऐसे ये भी, और ये, ठीक है। तो इस वे में क्या है, हमारा बैकवर्ड प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो कोड बहुत सिंपल है, यहाँ पास कुछ नहीं करना है, लॉस निकालने के बाद लॉस डॉट बैकवर्ड कर दोगे, तो ये पाइटॉर्च क्या है, इसमें में सारे का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। जैसे मीन स्क्वायर एरर, जैसे अभी हमने लॉग लॉस देखा ना, ठीक है, तो मीन स्क्वायर एरर में कैसे ये होता है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब सेम है, यहाँ तक सेम है, लास्ट में A2@W3 ये किए, वाई प्रेडिक्शन, लॉस हमने निकाला, देखो F.MSC लॉस कर दिए, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा था, F.बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी, ठीक है, लॉस, तो इस केस में F.MSC लॉस कर देंगे, इसके बाद सेम चीज ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया MSC, मतलब मीन स्क्वायर एरर जब हम निकालते हैं उस केस में, ठीक। इसी में एक और होता है, मान लो कि एक से ज्यादा क्लासेस हो, ठीक है, एक से ज्यादा क्लासेस, तो एक से ज्यादा जब क्लासेस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो देखो, तो ये हो गया हमारा बेसिकली, इसको हम चाहे तो A3 भी बोल सकते हैं, A3, ठीक है, A3 मान लो, A3, ठीक है। तो लेट्स इसको रन करते हैं, इन्वायरमेंट को कर दिए, तो यहाँ बेसिकली जो मेरे को लगा 3 क्लासेस हैं, ठीक है। तो A3 की वैल्यू देखो ये आई है, ठीक है। जब इसको हम सॉफ्ट मैक्स से भेजेंगे, ठीक है, सेम चीज को सॉफ्ट मैक्स से वो करेंगे, तो A3 में भी देखो क्या क्या वैल्यू है, अगर हम देखें, -1.678, 2.176 और 3.402, ठीक है। इसको सॉफ्ट मैक्स से जब भेजते हैं, सॉफ्ट मैक्स, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको क्या करेगा, सबसे पहले तीनों का सम निकालेगा, 1.678 प्लस e⁻² 2.176 प्लस e⁻³ 3.402, लेट से इसको हम डी कर देते हैं, कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट मैक्स का भी जो साइज होगा वो यही सेम साइज रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब वैल्यू कैसे हो जाएगी, तो e⁻, मतलब जो पहली वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर करो, तो पहली जो वैल्यू आएगी वो होगी e⁻−1.678 डिवाइड बाई डी, ठीक है। दूसरी हो जाएगी e⁻² 2.176 बाई डी, और तीसरी हो जाएगी हमारा e⁻³ 3.402 डिवाइड बाई कैपिटल डी, ठीक है। तो इस वे में हमारा सॉफ्ट मैक्स फंक्शन काम करता है। तो यहाँ सॉफ्ट मैक्स में क्या होगा कि ये 1+1+2, ये जो है, जो वैल्यू आ रही है, तीनों को ऐड करोगे ना, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये तीनों को ऐड करोगे तो 1 रहेगा, ओवरऑल 1 होता है, ठीक है। तो अगर इसको ऐड करके भी जिसको है तो वो देख सकता है, ओवरऑल 1 ही आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ भी क्या है, हाँ, मान लो कि क्रॉस इंट्रॉपी, यहाँ बस वहाँ बाइनरी था, यहाँ बस क्रॉस इंट्रॉपी लिख देना है, ठीक है। तो इससे भी ये वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पास जैसे कि जो भी हमने डीप लर्निंग में देखा, ये किस वेस में ग्रेडियंट निकालना कितना इजी है, या डेरिवेटिव निकालना कितना इजी है अगर कोड से, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आज की क्लास में जो हमने देखा कि ये बैकवर्ड प्रोपोगेशन कैसे होता है, ठीक है, डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करता है, और पाई टॉर्च में ये कितना आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ओके।
तो आज की क्लास यहीं तक।